पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बढ़ते अररिया, प्रदीप कुमार बीजेपी से और आरजेडी से शहबाज आलम को यहां पर टिकट दिया गया है। प्रदीप कुमार पिछली बार भी थे, इस बार भी वो हैं। क्या लग रहा है इस बार? आरजेडी की तरफ से लेके दूसरा आदमी है। आरजेडी की तरफ से केवल मतलब बड़े भाई के जगह पे छोटे भाई को दिया है। परिवार तो वही है। जी। और उनके पिताजी भी वहाँ से लड़ते रहे हैं और इनका फैमिलियर बैकग्राउंड रहा है। और लगभग 7.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं, 2 लाख यादव वोटर हैं। ये सीट जो है, इसके बावजूद भी वहाँ से बीजेपी जीती। तो उस समय लहर थी 2019 में, लेकिन इस बार लगता है जो कुछ गड़बड़ है। बाकी विशेष बाबा बताएंगे जो क्या है गड़बड़ इस बार, क्योंकि हम लोग के हिसाब से आरजेडी के पक्ष में स्थिति वहाँ चल रही है। क्या है बाबा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का अगर समीकरण आप देखते हैं तो ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है और यहाँ 43% हिंदू हैं, 57% यहाँ मुस्लिम हैं। तो ऐसी स्थिति में ये समझ में आता है कि यहाँ से मुस्लिम आबादी ज़्यादा है तो मुस्लिम ही जीतेंगे। लेकिन यहाँ से हिंदू जीत करके आते हैं। ये गंगोत जाति से आते हैं प्रदीप कुमार, और इनका वहाँ बेहतरीन समर्थन या बेहतरीन वोट है। 2 लाख से ज़्यादा यहाँ इनके वोटर हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है। मुस्लिम 2 भाग में बटे हुए हैं, इसमें कुल्हैया और शेखरा, ये 2 ऐसे डिवाइड किए हुए हैं जिसमें ये दोनों ही निर्णायक भूमिका में रहते हैं। अगर कुल्हैया की आबादी की बात करें तो वो अधिक हैं और कुल्हैया शेखरा से अलग डिफरेंस ओपिनियन रखते हैं। ऐसी स्थिति में हिंदू में यादव, मंडल आदि जो हैं वो कोर वोटर हैं। और अगर 43% हिंदुओं की बात करें और हिंदुत्व ऊपर देख करके अगर बात करते हैं, अगर वर्तमान परिस्थिति जो बनी है उसमें अगर भूमिहार, राजपूत और अन्य जो हिंदू समाज के लोग हैं और उसके साथ साथ कुल्हैया या शेखरा, दोनों एक दूसरे में आपस में लड़ते रहते हैं। और उसमें से कोई भी इधर शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ पासा पलट जाता है। और परिवार में भी यहाँ लड़ाई है। शहबाज आलम और सरफराज आलम के बीच में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। तो ऐसी स्थिति में सरफराज आलम का रोना कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस पैदा जरूर करता है। और ऐसी स्थिति में मेरा जो मानना है कि प्रदीप कुमार 2 बार जीत चुके हैं यहाँ से, ये तीसरी बार जो है कंटिन्यू लगातार नहीं जीता है। इससे पहले भी जीते थे और एक बार प्रदीप कुमार 2019 में जीते। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्रदीप कुमार से जब मेरी बातचीत हुई थी 2019 में, तो टिकट के लिए ही वो जा रहे थे। जो चलता है, आप अपना पोर्टफोलियो देते हैं, उसके बाद आपसे बातचीत होती है, तो जा रहे तो हमारी मुलाकात उनसे हुई थी। इस बार भी प्रदीप कुमार ने जिस तरह से काम किया उस क्षेत्र में और जिस तरह से अपने क्षेत्र में रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको याद होगा नमन जी, आपको तो विशेष याद होगा कि इनको बिहार का अध्यक्ष बनाने की भी चर्चा चल रही थी, काफ़ी चर्चा थी। तो निश्चित रूप से प्रदीप कुमार के प्रति, और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों, सभी ने यहाँ रैलियाँ की है। तो यहाँ पर आप जब इस सीट को देखेंगे और इसके डेमोग्राफी को, खासतौर से जातीय डेमोग्राफी को जब आप देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि यहाँ से भाजपा कैसे जीत जाती है। 40% से ज़्यादा मुसलमानों की जनसंख्या, यादवों की बड़ी जनसंख्या, 57%, फिर भी 57%, फिर भी यहाँ से भाजपा जीत गई और जीतेगी इस बार भी। उसका एक बहुत बड़ा कारण है। पहले तो एक शब्द मैं बार बार टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ शुरू से, रिवर्स पोलराइजेशन। जब मुसलमान एक तरफ वोट करेंगे तो बाकी हिंदुओं को एक मैसेज आता है कि अरे वो विकास नहीं देख रहे हैं, अरे वो धर्म के आधार पर वोट कर रहे हैं, अरे उनको कोई फैक्टर नहीं है, वो नौकरी ये सब नहीं देख के एक तरफा वोट कर रहे हैं, तो हम क्यों बेवकूफ़ बने, हम भी वोट करते हैं इधर। और यही हुआ था पिछली बार और यही हो रहा है इस बार। बचा कुचा कैसे देखे, तस्लीमुद्दीन का फायदा तो मिल सकता था यहाँ के प्रत्याशी को, लेकिन उन्हीं के भाई के खिलाफ चले गए। बचता क्या है, बाबा ने तो कह दिया मुसलमानों में भी 2 फाड़ा है और उसका फायदा भी उठा लेती है भाजपा। प्रदीप कुमार यहाँ से बेस्ट कैंडिडेट हो सकते हैं एनडीए के लिए और पार्टी ने इसीलिए उनको दोबारा दिया और वो हैट्रिक मारने जा रहे हैं इस बार। और हाँ, फिर कह दो, बहुत बड़का विश्लेषक लोग ए सीट पर भी गड़बड़ाता है। ऐसे जुड़घटा और कलर लोग इस सीट पर भी मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। तो ये भी सीट अररिया की, यहाँ पे बीजेपी तीसरे जो चरण के चुनाव में बीजेपी के तरफ ये सीट जा रहा है। जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।